जय माता दी दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में किसी अदृश्य भय से जूझ रहे हैं? क्या नकारात्मक शक्तियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम प्रवेश करने वाले हैं माँ दुर्गा के सबसे शक्तिशाली और उग्र स्वरूप के रहस्यमय संसार में। नवरात्रि का 7वां दिन जब पूजी जाती है माँ कालरात्रि, जिनका रूप भले ही अंधकार सा काला है, पर वह अपने भक्तों के लिए शुभ करने वाली हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे माँ कालरात्रि ने रक्तबीज जैसे महाअसुर का वध किया, उन्हें गुड़ का भोग क्यों प्रिय है, और वह एक मंत्र जिसका जाप करते ही आपके सभी भय और शत्रु दूर हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि, मंत्र, शुभ रंग और वरदान की शक्ति आपके जीवन को बदल सकती है। जय माँ काली। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है और इन्हें दुष्टों का नाश करने वाला माना जाता है। माँ का यह रूप अत्यंत उग्र है, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ फलदायी होती हैं, इसीलिए इन्हें शुभांकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप। माँ का रंग अंधकार की तरह गहरा काला या नीला रंग है। माँ का वाहन गधा है। माँ की 4 भुजाएं हैं। दाहिना ऊपर का हाथ वर मुद्रा में है और नीचे का हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं हाथ में खड्ग और कांटा धारण किए हुए हैं। उनके बाल बिखरे हुए हैं और गले में मुंडमाला सुशोभित है। माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब रक्तबीज नामक महाअसुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था, तब देवता भी उसके आतंक से कांप उठे थे। रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरते ही उसी के समान एक और महाअसुर उत्पन्न हो जाता था। जब माँ दुर्गा ने उससे युद्ध किया और उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरने लगी, तो लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से माँ कालरात्रि को प्रकट किया। माँ कालरात्रि ने विकराल रूप धारण किया। उन्होंने रक्तबीज के रक्त की बूंदें जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया और उसका संहार किया। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का वध कर देवताओं और भक्तों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ कालरात्रि की पूजा का संकल्प लें। माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र को चौकी पर स्थापित करें। माँ को गंगा जल या पंचामृत से स्नान कराएं। माँ को लाल या काले रंग के वस्त्र, रोली, कुमकुम, अक्षत और विशेष रूप से रात रानी या गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती दिखाएं। माँ को उनका प्रिय भोग अर्पित करें। माँ के मंत्रों का जाप करें और अंत में माँ कालरात्रि की आरती करें। माँ कालरात्रि के प्रिय भोग। गुड़ माँ कालरात्रि का प्रिय भोग है। इस भोग को लगाने से माता प्रसन्न होती है और भक्तों को भय तथा रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग क्यों लगाया जाता है? धार्मिक मान्यता है कि गुड़ में रोग और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की शक्ति होती है। ज्योतिष और आयुर्वेद के अनुसार गुड़ का भोग लगाने और उसे प्रसाद के रूप में खाने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। खासकर मौसमी बीमारियों और पेट से जुड़ी समस्याओं में लाभ मिलता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप काल और अंधकार का नाश करने वाला है। गुड़ को ऊर्जा और शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है, जो भक्तों के जीवन से भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक होता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत उग्र और प्रचंड है। माना जाता है कि गुड़ की मिठास और तामसिक गुणों को शांत करने की क्षमता इस उग्र स्वरूप को शीतलता प्रदान करती है। भक्त अपनी पूजा में गुड़ का भोग लगाकर माँ से शांत और शुभंकरी रूप में कृपा करने की प्रार्थना करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से माँ कालरात्रि की पूजा राहु और शनि जैसे क्रूर ग्रहों के दोष को शांत करने के लिए विशेष रूप से की जाती है। गुड़ को कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं में राहु से संबंधित माना जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से कुंडली में चल रहे राहु के खराब प्रभाव कम होते हैं।
भक्तों को आकस्मिक संकटों से रक्षा मिलती है। माँ कालरात्रि का अर्थ भले ही काल का नाश करने वाली रात्रि हो, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ फलदायी होती हैं। इसीलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। गुड़ की मिठास माँ के इस शुभ और कल्याणकारी स्वरूप का प्रतीक है। यह दर्शाता है भले ही माँ का रूप डरावना हो, उनका हृदय अत्यंत ममतामयी और वह अपने बच्चों को हमेशा मिठास भरा जीवन प्रदान करती हैं। इसीलिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बने व्यंजन का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है, ताकि भक्तों के जीवन से सभी कष्ट और भय दूर हो और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और निर्भीकता प्राप्त हो। नवरात्रि के 7वें दिन माँ का शुभ रंग गहरा नीला या गहरा काला माना जाता है। इस रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से माँ की कृपा जल्दी प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माँ कालरात्रि की पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व। माँ कालरात्रि की पूजा से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और भक्त हर प्रकार के काल से सुरक्षित रहते हैं। यह स्वरूप नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत और हर प्रकार के भय का नाश करता है। इनकी आराधना से गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। यद्यपि इनका स्वरूप भयंकर है, परंतु यह अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल ही प्रदान करती हैं। तो यह थी माँ कालरात्रि यानी शुभंकरी माता की संपूर्ण कथा और पूजा विधि। हम आशा करते हैं कि माँ की शक्ति और वरदान आप पर सदैव बना रहे और आपके जीवन से सभी अंधकार और भय दूर हो जाएं। यदि इस वीडियो से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो और आपको शक्ति महसूस हुई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करें जो भय या नकारात्मकता से परेशान हैं। और ऐसे ही पौराणिक, धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि माँ की किसी भी स्वरूप की कथा आपसे ना छूटे। कमेंट बॉक्स में जय माँ कालरात्रि लिखें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ कालरात्रि।